हरि ओम। जय गुरुदेव। मित्रों एवं बंधुओं, आपको सपरिवार गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाओं सहित आज के दिन गुरु को स्मरण करते हुए हम गुरुदेव की महानता को भी स्मरण करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवा महेश्वरो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी ने भी गुरु को महत्व देते हुए कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी तरह तुलसीदास ने भी गुरु की महिमा में कहा है, बंदौ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो वह गुरु पूर्णिमा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु के उस महानता को, गुरु के उस ज्ञान का स्मरण करते हैं जिससे अंधकार से हम प्रकाश की ओर जाते हैं। तमसो मां ज्योतिर्गमय। गुरु सद ज्ञान, सत्य ज्ञान, दिव्य चेतना का प्रदाता होता है और उससे मन की आंखें खुल जाती हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा है कि गुरु इसलिए महान है क्योंकि वह दिव्य चेतना देता है हमें, और गुरु और गोविंद दोनों एक साथ मिल गए तो मन से किसे हम पहले प्रणाम करें, यह एक प्रश्न उठता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गुरु ही वह महान व्यक्ति है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम गुरु के पैरों को पहले हम बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु की मैं बलिहारी जाता हूँ, गुरु को मैं न्योछावर होता हूँ, गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ, गुरु की महानता को याद करता हूँ क्योंकि वही दिव्य चेतना का प्रदाता है। इसलिए बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उन्होंने गोविंद को बताया, गोविंद तक पहुँचने का मार्ग बताया, कृष्ण तक पहुँचने का मार्ग बताया, सत्य शिव तक पहुँचने का मार्ग उन्होंने बताया। इसलिए गुरु महान है। तो कबीरदास और सुरुचि तुलसीदास भी कहते हैं कि बंदौ गुरुपद पदुम परागा। पहले वो रामचरितमानस शुरू करते हुए पहले गुरु की वंदना करते हैं, गुरु के चरणों की वंदना करते हैं क्योंकि वही सब कुछ का प्रदाता है। यदि मन में ज्ञान ना हो तो सब कुछ, सारा संसार जो है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए गुरु जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है, जीवन का सत्य ज्ञान प्रदाता है। इसलिए आज का युग तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि पहले के युगों में पावर ऑफ मसल्स, शक्ति, शारीरिक शक्ति की प्रबलता होती थी। तो वह उस युग में तो अगर कोई पहलवान है तो उसको ही लोग महान मानते थे। फिर युग बदला तो दूसरा युग आगे बढ़ा तो पावर ऑफ मनी, जब लोग अर्थ को महत्व देने लगे तो पावर ऑफ मनी, धन की महत्ता, अर्थ की महत्ता बढ़ी समाज में। लेकिन आज फिर एक बार पावर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की महत्ता, क्योंकि ज्ञान है अगर संसार में आपके पास तो आप कुछ भी करने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान और शिक्षा वह ज्योति है जो एक बार मन में जल जाती है तो व्यक्ति बड़े बड़े काम कर लेता है। ज्ञान और शिक्षा ऐसी हो कि उसे कोई, ऐसी होती है कि उसे कोई चुरा नहीं सकता, उसे कोई खर्च नहीं कर सकता, उसे कोई कम नहीं कर सकता। वो जितना ही हम उसको, और धन तो बांटने से कम होता है, लेकिन ज्ञान ऐसा है धन कि जिसे हम जितना ही बांटते हैं वह उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए इसको कोई चुरा नहीं सकता। आपका जो शिक्षा है, आपका जो ज्ञान है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई ले नहीं जा सकता है जब तक कि आप स्वयं किसी को ज्ञान का दान न करें। लेकिन आपका ज्ञान उससे कम नहीं होता है। इसलिए
कहा गया है कि शिक्षा और ज्ञान, वाणी और विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना करना चाहिए। और सब आराधनाएं तो उसके बाद हैं, लेकिन सर्वप्रथम आराधना तो सरस्वती और वाणी की आराधना है। वाणी के विषय में भी कहा गया है कि आपके पास कौशल है, वाणी कौशल है, तो आप बिगड़े हुए काम भी बना लेते हैं। वाणी कौशल से ही काम बन भी जाते हैं और वाणी की कर्कशता से काम बिगड़ भी जाते हैं। ऐसा देखने को भी मिलता है और सर्वत्र इसको दिखाई देता है कि क्या है कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है धी। श्रवण द्वार वे संचरे, सालय सकल सरी। मधुर वाणी से व्यक्ति को अगर कोई पीड़ा भी है तो वो कम हो जाती है, और अगर कटु वाणी है तो वो उसके पूरे शरीर को बेधती रहती है, पूरे शरीर में जैसे विष फैल गया हो, इस तरह से कड़वी वाणी जो है वो विष तुल्य प्रतीत होती है। तो मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार वै संचरे, सालय सकल शरीर। तो वाणी, इसलिए वाणी का महत्व है, वाणी की देवी। अगर वाणी कौशल है तो आप बड़े बड़ों को परास्त कर सकते हैं अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विद्या के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने सद्ज्ञान से। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौलिके तब मुख बाहर। हृदय के तराजू पर पहले तौलिए कि आप किसी को क्या कहने जा रहे हैं। अगर आपको कोई चीज खराब लगती है, आपको क्रोध है, तो आप पहले सोचिए कि ये हम बोलेंगे तो दूसरे को कितना खराब लगेगा, और वो हमें तो नकारात्मकता देगा ही, वो कटुवाणी, और दूसरे के हृदय को भी वेदित करेगी। इसलिए वाणी का महत्व सर्वोपरि है। तो बात ऐसी बोलिए कि मन काया पक हो, औरन को शीतल करे, आपों शीतल हो। तो ऐसी वाणी, ऐसी कोमल प्रेम भरी, कृष्ण और राधा के प्रेम, कृष्ण और राधा का अनिर्वाच्य प्रेम, जो यही बताता है कि प्रेम से सारे संसार को जीता जा सकता है। साक्षी भाव से कृष्ण का जो प्रेम है, साक्षी भाव, अनिर्वचनीय प्रेम है, निर्वाच्य प्रेम है, उसमें कहीं कोई स्वार्थ और कहीं कोई ईर्ष्या और द्वेष नहीं है। तो ऐसे प्रेम से यदि हम भरकर मानवता की सेवा करें, मानवता को शिक्षा दें, तो राधा और कृष्ण का प्रेम, राम और सीता का चरित्र, राधा और कृष्ण का प्रेम हमें आज के इस विकट स्थितियों में, कोरोना के इस विकट काल में, वो हमें आनंद की ओर ले जाने वाला है। वो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाने वाला है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर माँ अमृतम गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अमृतोर माँ मृत्युर्गमय। तो हमें मृत्यु के भय से वो अमृतत्व की ओर ले जाता है, तमस से निकाल कर वो हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। ऐसे आज हम अवसर पर गुरु का स्मरण करते हुए गुरु को शत शत नमन करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।